दिसंबर 2019 के प्रारंभ में चीन के वुहान प्रांत से आरंभ कोविड-19 नाम की बीमारी ने आज सारी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया है। हर दिन हज़ारों की संख्या में लोग इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं और बड़ी संख्या में दम तोड़ रहे हैं। भारत में पहला कोरोना का केस केरल राज्य में 30 जनवरी 2020 को कंफर्म हुआ। लॉकडाउन के समय भारत में सिर्फ 500 केसेस थे, पर आज की स्थिति भयावह हो गई है। अमेरिका के पश्चात भारत का ही दूसरा नंबर इस वायरस से पीड़ितों का आता है। यह बीमारी सीधे श्वसन प्रणाली को प्रभावित करती है। कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से यह बीमारी एक स्वस्थ व्यक्ति को आ जाती है। यह खांसने व छींकने से फैलती है। छींकने व खांसने से निकले छोटी छोटी बूंदें इसको फैलाने में मददगार होती हैं। आज भारत का कोई भी शहर या गांव इससे अछूता नहीं है। पहाड़ के दूर दराज गांवों तक यह बीमारी फैल गई है। जहां शहरों में ही स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, वहां गांव की स्थिति तो और भी शोचनीय है। कोविड-19 से जो लोग ठीक भी हो गए हैं, उनको ठीक होने के बाद भी कई अन्य प्रकार की बीमारियां अपने चपेटे में ले रही हैं, जैसे किडनी से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित तथा हार्ट से संबंधित बीमारियां। जो व्यक्ति इस वायरस से ग्रसित होने के पहले किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित नहीं थे, उनमें से अधिकांश कोविड-19 के बाद इन बीमारियों के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। इसका असर हार्ट की मांसपेशियों पर पड़ सकता है। हार्ट की पंपिंग क्षमता कम होने से सांस लेने में तकलीफ़, पैरों में सूजन, जल्दी थकान, हार्ट फेलियर के लक्षण आ सकते हैं। हार्ट की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। इसका असर फेफड़ों पर भी बहुत बुरा होता है। यह दिमाग पर भी बहुत बड़ा असर डाल रही है। नर्वस सिस्टम पर भी इसका असर पड़ रहा है। रिकवरी के बाद कई लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। इस बीमारी के समाप्त हो जाने के बाद भी इसके दुष्परिणाम लंबे समय तक झेलने पड़ सकते हैं। इन सब खतरों को देखते हुए भी एक बहुत बड़े वर्ग में इसके प्रति कोई भी सतर्कता नहीं बरती जा रही है। लोग मास्क न लगाने व एक दूसरे के साथ चिपक के चलने में अपनी बहुत बड़ी शान समझ रहे हैं। कई पढ़े लिखे लोगों को तो यह भी कहते हुए सुन रहे हैं कि सावधानियां बरतने से अच्छा तो हमें एक बार कोरोना हो जाता तो आफत जाती। जब कई बड़े बड़े नेता और अधिकारियों को साधारण जनता मास्क में नहीं देखती और न ही सोशल डिस्टेंसिंग को करते देखती है, तो उनको तो यही संदेश जाता है कि मास्क लगाना व दूरी बनाए रखना बेकार है। यदि मास्क नाक या मुंह के बदले गले में लटका रहेगा तो क्या लोगों को संदेश जाएगा। इस आपातकाल में जो एक छोटा सा समुदाय सारे रूल फॉलो कर रहा है, उसके लिए भी अपने को ऐसे माहौल में बचा कर रखना बहुत कठिन होता जा रहा है। ज़रूरी काम से भी अगर वो घर से निकले पूरे नियमों का पालन करते हुए भी, पर ऐसे लोगों से वो कैसे अपने को बचाए जो आप तो डूबे बामना ले डूबे जजमान में यकीन करते हैं। यह सबसे बड़ी त्रासदी है। लोगों को यह सोचना होगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसलिए निर्धारित नियमों का पालन करने में ही बचाव है, जब तक कोविड-19 की कोई वैक्सीन नहीं आ जाती।